क्या हमारे देश में अब लोकतंत्र खत्म हो चुका है? क्या मोदी सरकार अब एक तानाशाह के रूप में काम कर रही है? क्योंकि ध्रुव राठी ने मोदी सरकार के ऊपर बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। मुझे ये तो पता नहीं है कि ध्रुव राठी को वीडियो बनाने के लिए किस पार्टी ने फंडिंग की थी, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि एक प्रोपेगेंडा वीडियो है जिसे मोदी सरकार के इमेज को गिराने के लिए बनाया गया है और मैं ये साबित कर सकता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी सच्चाई पता चलेगी। इनका पहला आरोप यह है कि भारत बहुत तेजी से वन नेशन वन पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, मतलब पूरे देश में बीजेपी की ही शासन है। लेकिन क्या यह सच्चाई है? बिल्कुल नहीं। फिलहाल हमारे देश के 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में से मात्र 18 राज्यों में ही एनडीए की सरकार है और उसमें से भी मात्र 6 राज्यों में ही बीजेपी की अकेले दम पे सरकार है। कुछ राज्य तो ऐसी है जहां पे बीजेपी की बहुत कम सीटें हैं या 0 सीटें हैं, जैसे तमिलनाडु विधानसभा में बीजेपी के पास मात्र 4 सीटें हैं। वहीं केरला और आंध्र प्रदेश की विधानसभा में बीजेपी के पास 0 सीटें हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी जैसी नई पार्टी दिल्ली में 15 सालों से राज कर रही है और दूसरे राज्य पंजाब में भी सरकार बना चुकी है। आप ही डिसाइड कीजिए कि क्या सच में हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अभी भी 13 राज्यों में विपक्ष की ही सरकार है। तो इससे यह साबित होता है कि वन नेशन वन पार्टी वाला बात बिल्कुल गलत है। इनका दूसरा आरोप यह है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार को भी बीजेपी गिराकर अपनी सरकार बना लेती है, जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ। लेकिन ये बात केवल बीजेपी पे ही लागू नहीं होता है, बल्कि ओपोजिशन भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि साल 2019 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन को जनता ने क्लियर मेजोरिटी दी थी, लेकिन शिवसेना ने बीजेपी को छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी की सरकार बना ली। तो इससे क्या साबित होता है कि केवल बीजेपी ही नहीं, पूरा ओपोजिशन ही इसका इस्तेमाल करता है। और आखिरकार डेमोक्रेसी में सरकार बनाने का एक ही फंडा है कि आपके पास क्लियर मेजोरिटी होना चाहिए। ध्रुव राठी ने ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाए हैं, जैसा कि ओपोजिशन पार्टी हमेशा करती ही रहती है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर बीजेपी ईवीएम को हैक कर लेती तो सारे राज्यों में आज एनडीए की ही सरकार होती, लेकिन मात्र 18 राज्यों में ही एनडीए की सरकार है। और इसी ईवीएम से आम आदमी पार्टी 3 बार दिल्ली में चुनाव जीत चुकी है और 1 बार पंजाब में। और इसी ईवीएम से कांग्रेस फिलहाल कर्नाटक और तेलंगाना में जीत चुकी है। तो ये समझ के चलिए कि जहां पे ओपोजिशन जीत जाता है वहां तो ईवीएम ठीक रहता है, लेकिन जहां पे हार जाता है वहां का ईवीएम हैक हो चुका है। ये कैसा दोगलापन है? और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि ईवीएम को मोदी जी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बल्कि बहुत पहले से ही भारत में ईवीएम के द्वारा चुनाव होते आ रहे हैं। फाइनली ध्रुव राठी का एक और एलिगेशन ये है कि मोदी सरकार देश में किसी को प्रदर्शन या प्रोटेस्ट ही नहीं करने दे रही है। लेकिन क्या इस बात में 1% की भी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ साल पहले सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में कितने लंबे समय तक प्रोटेस्ट चला था। और पिछला किसान आंदोलन तो आपको याद ही होगा कि उसमें जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने 26 जनवरी को लाल किले पे हमले किए थे और भारत का झंडा उतार के वहां पे खालिस्तान का झंडा लगा दिया था। आप ही बताइए कि अगर मोदी डिक्टेटर होते तो क्या उनके राज में शाहीन बाग में इतना लंबा प्रोटेस्ट चलता? क्या खालिस्तानी भारत का झंडा उतार देते? क्या मोदी को कृषि कानून वापस लेने पड़ते? क्या जो ओपोजिशन है उन्हें दिन रात गालियां देता, उनके कास्ट पे, उनके एजुकेशन पे सवाल उठाता? नहीं मेरे भाई, डिक्टेटरशिप में ये सब पॉसिबल ही नहीं है। और ध्रुव राठी की असलियत आपको बता दें कि वो हमेशा एंटी गवर्नमेंट और एंटी मोदी ही बोलते हैं, क्योंकि उनका जितना भी पॉलिटिकल वीडियो है आप जाके देख सकते हैं कि वहां पे हमेशा एंटी गवर्नमेंट बातें ही होती है। और सचमुच अगर इन्हें देश की चिंता होती तो इन्होंने संदेश खाली के ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाया होता, जहां पे महिलाओं के खिलाफ लगातार यौन शोषण हो रहे हैं। लेकिन ध्रुव राठी ने ना ही उसके ऊपर एक भी पोस्ट किया है और ना ही एक भी वीडियो बनाया है, क्योंकि वहां पे ओपोजिशन की सरकार है। तो इससे ये साबित होता है कि एक प्रोपेगेंडा वीडियो है जिसे जानबूझ के बनाया गया है और इसे फैलाया जा रहा है ताकि मोदी सरकार का इमेज खराब हो जाए चुनाव से पहले। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।